हेलो। तो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, विजय बाबू से मिलने, जो यहाँ रेलवे में ग्रुप डी पॉइंटमैन के पद पर तैनात हैं। और थोड़ी देर में हम उनका इंटरव्यू करेंगे, कैसी चल रही है उनकी जॉब, और आप सबको बताएंगे कि रेलवे में एज ए पॉइंटमैन कैसी जॉब है, क्या जॉब प्रोफाइल है। और हम बस पहुंचने ही वाले हैं और बने रहिए आप हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं विजय भाई से मिलने, जो कि यहाँ पर चेयर डाले बैठे हुए हैं। तो विजय बाबू नमस्कार। नमस्कार। तो हम आ चुके हैं विजय बाबू, जो यहाँ पे रेलवे में अपॉइंटमेंट के पद पे तैनात हैं। आप देख सकते हैं इनका केबिन, यहाँ पे अपनी ड्यूटी करते हैं। तो विजय भाई, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप किस पद पर और कहाँ पे पोस्टेड हैं? मैं पॉइंट्समैन के पद पर मोड स्टेशन पर कार्यरत हूँ। तो आपको पॉइंटमैन रेलवे भर्ती, हाँ। इसमें आपको कौन कौन से पेपर्स देने पड़े, कौन कौन से फेज से गुजरना पड़ा? और सबसे पहले रिटर्न हुआ था, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग। हाँ। तो इसके लिए आपको क्या आपकी एजुकेशन क्या चाहिए इसके लिए इंटर मांगी गई थी। अच्छा, हाँ। तो आपकी ज्वाइनिंग कब की है? 2019 की ज्वाइनिंग है, 18 की वैकेंसी थी। 2019 में 4 सितंबर को हम लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी। तो आपको कितना समय हो गया है इस पद लगभग पर 3 साल कार्यरत? होने को है। 4 सितंबर को 3 साल हो जाएंगे। 3 वर्ष हो जाएंगे आपको। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसा रहा इन 3 सालों में आपका अनुभव एज ए पॉइंटमैन रेलवे की नौकरी। इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और आपकी ग्रॉस सैलरी क्या बनती है 3 साल की जॉब के बाद? आपकी पहली सैलरी क्या थी और 3 साल बाद आपको कितनी सैलरी ग्रॉस मिल रही है, और रेलवे आपको कौन कौन सी सुविधाएं देता है? 3 साल पहले जो पहली सैलरी आई थी उसमें सीधा आ गया। हाँ, तो विजय, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूँ। आपको पहली सैलरी क्या मिली थी और अभी क्या मिल रही है, और रेलवे आपको इसके साथ क्या क्या सुविधाएं देता है? तो हम लोग जो पहली सैलरी मिली थी उसमें बेसिक पे जो था हमारा 18,000 था। 18,000 वो मिला था, और 3,000 लगभग डीए आया था। तो कुल मिला के 21,000 के लगभग पहली सैलरी मिली थी। तो इन 3 सालों में आपकी सैलरी अब क्या बनती है ग्रॉस सैलरी? ग्रॉस सैलरी इस समय जो अभी इस महीने की आई थी, जुलाई 2022 की, तो उसमें 5,000 ड्रेस अलाउंस लग के 36,000 कुछ आई थी। 5,000 ड्रेस अलाउंस मिला था इस बार आपको। हाँ। और 36,000 कुछ सैलरी आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनी थी। यानी कि आपका ड्रेसिंग अलाउंस जुलाई के महीने में मिलता है। हाँ। और अगर वो हटा दिया जाए तो आपकी सैलरी 31,000 के समथिंग मिली है। तो आप देख सकते हैं इनको 3 साल की जॉब के बाद रेलवे ग्रुप डी एज ए पॉइंटमैन 31,000 रुपये की ग्रॉस सैलरी मिलती है, जो कि एक ठीक ठाक सैलरी है और घर के पास पोस्टिंग के कारण काफ़ी अच्छी सैलरी है। और आप देख सकते हैं विजय भाई की ये बाइक रखी हुई है, जिससे ये घर पे अपने अप डाउन करते हैं यहीं से। और आपकी ड्यूटी आवर्स क्या है? 12 घंटे 8 to 8 आपके 12 आवर्स ड्यूटी आवर्स हैं। और इसमें आपको छुट्टियां कैसी मिलती हैं? हफ्ते में 2 रेस्ट है। हफ्ते में 2 रेस्ट है। तो वो आप अपने चॉइस से कभी भी ले सकते हैं? नहीं, वो पोजीशन पे निर्भर करता है। पोजीशन में निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं एक ग्रुप बी अधिकारियों के जो हफ्ते में 2 रेस्ट होते हैं, उसी तरीके से इनके भी 2 रेस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है। और आपका वैसे वर्क प्रोफाइल क्या है, आप काम क्या करते हैं यहाँ वर्क पे? प्रोफाइल में तो कि हम लोग परमानेंट कोई गेटमैन नहीं है। हम लोग ऑपरेटिंग में आते हैं, तो हम लोग स्टेशन के अंडर में ही काम करते हैं। हम लोग जो गेट होते हैं वो एडवांस टू एडवांस होते हैं। ठीक है, तो ये है कि हम लोग गेटों पे भी ड्यूटी करते हैं, स्टेशन पे भी ड्यूटी करते हैं। जैसे स्टेशन पे रहेंगे तो सेंटिंग हुई, लोड स्टेबल हुआ, गाड़ी को फ्रीज करना, गाड़ी को स्टेबल करवाना, स्टाफ को लादना, स्टाफ को उतरवाना। उसके अलावा गेट के काम है, गेट चलाना बंद करना, गाड़ी। आपका मेन काम क्या है? मेन काम होता है सिग्नल एक्सचेंज करना। सिग्नल एक्सचेंज, वो भी सावधानीपूर्वक। तो ये इनका काम है। और आप जो लड़के ग्रुप डी या रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहें, किस तरीके से उन्हें अपनी तैयारी करनी चाहिए, और जॉब लगने के बाद क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए कि आगे वो और प्रोग्रेस कर सकें? तो जो इसमें रेलवे में आने के लिए, जैसे ग्रुप डी में ही आने के लिए, तो कम से कम उसे
जो पेपर होते हैं उसमें करंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अधिकतर, क्योंकि जो पेपर बनते हैं तो जिस समय निकलते हैं वो काफ़ी समय बाद तो एक तो वैकेंसी क्लियर होती है, तो जो करंट आता है वो उसी समय का लिया जाता है। लगभग 90 या 80% लड़के भूल जाते हैं उस समय का करंट। तो प्रयास करना चाहिए लोगों को कि उस समय का जो करंट होता है मतलब तो उसे नोट करके मतलब रखें। जो नोटिफिकेशन आता है किसी भर्ती का तो उस समय से करंट पढ़ना शुरू करें। हाँ। और अगर पेपर डिले भी होता है तो उस दौरान का करंट उस दौरान का आप करंट नोट्स बना के रखें और जिससे कि वो एग्जाम में आता है। वो ज़्यादातर आता है, क्योंकि वो बहुत ही कम लोग उसको कर पाते हैं। बहुत ही कम लोग टैकल कर पाते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो बहुत जाता ज़्यादा निकल है। जाता तो है। नए लोग सोचते हैं नया करंट आएगा, बट हाँ। वो करंट वहाँ से उठा लेते हैं जब नोटिफिकेशन जारी किया गया हाँ। था। चलिए, और इसमें आगे क्या प्रोग्रेस है? आप जैसे ग्रुप डी भर्ती हो जाते हैं एज ए पॉइंटमैन, उसमें आगे आप डिपार्टमेंट एग्जाम दे के कहाँ तक जा हाँ, सकते हैं? उसमें देखिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का ये है कि पहले तो 3 साल की सर्विस पूरी करनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए योग्य हो जाते हैं। उसके बाद आप कोई भी दे सकते हैं, गार्ड का ही दे सकते हैं अभी तो, क्योंकि 5 साल मांगते हैं स्टेशन तो मास्टर गार्ड के लिए। का ग्रेड पे क्या है? गार्ड का ग्रेड पे 1900 है शुरुआत में, जैसे हम लोग जाते हैं, अभी हम लोग 1800 में आए, तो गार्ड का 1900 है। गार्ड का 1900 है। ठीक है। तो आप जो है 1800 में भर्ती होते हैं, उसके बाद आप 3 साल बाद गार्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं जो 1900 ग्रेड पे की 1900 पोस्ट है। पे। ठीक। और कोई संदेश तैयारी करने वाले युवा जो सोच रहे हैं कि रेलवे में भर्ती हों, तो लगे रहें और इसी तरीके से कभी आप भी यहीं बैठे होंगे और एक सरकारी कर्मचारी होने का लुत्फ़ उठाएंगे। आप देख सकते हैं ये इनका वर्किंग प्लेस है जहाँ पे इनका ड्यूटी आवर्स चलते हैं, और ये जो ऑपरेटिंग बटन्स हैं जिससे कि गेट क्लोज और ओपन होता है, और ये आप देख सकते हैं क्रॉसिंग हमारे सामने। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और आज हमने जाना कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में कौन कौन से पड़ाव हमें पार करने होते हैं और किस तरह की जॉब प्रोफाइल हमें मिलती है। तो कभी मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके सामने शेयर करूंगा। मैं भी एज ए पोस्टल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम कर रहा हूं, तो कभी मैं अपना अनुभव भी बांटूंगा। और आपके और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये मेरा पहला ब्लॉग है किसी, और हम आपको रूबरू और कराएंगे और जो प्रोफाइल के लोगों से मिलके। आप कमेंट में बताइए आपको किस तरीके के लोगों के बारे में, किस तरीके की जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जानने में रुचि है, और कमेंट करिए अगर इसमें कुछ छूटा हो जो आप जानना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी। तो हमारे विजय भाई से हम दोबारा मुलाकात करके उनसे उन क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर जानेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारे और युवाओं को इसी तरीके से प्रेरणा मिलती रहे और ग्रुप डी और किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने के लिए वो प्रेरित होते रहें। थैंक यू विजय भाई, एक बार चलिए भाई।